question is consider two statements and four conclusion given. You have to take in the statement to true even if it seems at variance from commonly known facts. Read all conclusion and then decide the given conclusion follows. So ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है. तो पहले दो स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है? सम ग्रीन्स आर ब्लू. सो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल वेन डायग्राम बनाएंगे, सेम कलर से बनाएंगे तो आसानी होगा समझने में. सो ये डायग्राम बन गया कि सम ग्रीन्स आर ब्लू. मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप कलर से समझ जाइएगा कि दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू. सो ये है जो सम ग्रीन्स आर ब्लू. नेक्स्ट है सम ब्लूज आर ब्लैक. सो सम ब्लूज आर ब्लैक है तो यहाँ दो तीन कंडीशन हो सकता है. एक तो यहाँ इंटरसेक्शन हो सकता है, सम ब्लूज आर ब्लैक, ये वाला पार्ट है ब्लू है और ब्लैक भी है. दूसरा हमारा ऐसा भी इंटरेक्शन हो सकता है, इसमें भी सम ब्लूज आर ब्लैक है. मतलब ये हमारा टोटल वेन डायग्राम बन गया हमारे ये दो स्टेटमेंट से. अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे. हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं कि कंक्लूजन हमें पता चले. फर्स्ट सम ग्रीन्स आर ब्लैक. सो बोला गया है कि सम ग्रीन जो है वो ब्लैक है. सो अगर हम लोग ये ग्रीन कंसीडर करते हैं, यहाँ वाला पार्ट वाला ग्रीन या यहाँ वाला पार्ट वाला ग्रीन कंसीडर करते हैं, ये ब्लैक के अंदर है, इसका मतलब है कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन 2 पे. नो ग्रीन इज ब्लैक. सो सेकेंड है कि नो ग्रीन इज ब्लैक. सो हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये जो रेड वाला पहले हम लोग कंसीडर किए थे, ये तो ग्रीन ब्लैक है ही, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नो ग्रीन इज ब्लैक. यहाँ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट में है, ये ग्रीन भी है और ब्लैक भी है. थर्ड ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक. तो ऑल ग्रीन ब्लैक नहीं, अगर सपोज ये वाला पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये ग्रीन है लेकिन ब्लैक नहीं है, मतलब थर्ड भी गलत है. फोर ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन. तो अगर हम लोग यहाँ भी कंसीडर करें ये पॉइंट या ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, ये तो ग्रीन नहीं है लेकिन ब्लैक है, मतलब ये भी गलत है. तो हमारा केवल कंक्लूजन 1 जो कि है सम ग्रीन्स आर ब्लैक, ये केवल हमारा फॉलो कर रहा है. इसका मतलब कंक्लूजन 1 ओनली फॉलो. बट आप अगर ध्यान से देखें तो कंक्लूजन 1 वाला ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है. यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ही दिया गया नीदर कंक्लूजन वर, क्योंकि 3 कंक्लूजन फॉलो नहीं किया, 1 कंक्लूजन फॉलो कर रहा था. ये सब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आंसर कॉम्बिनेशन गलत होता है. यहाँ पर क्या जो होता है ना, सम ग्रीन्स जो दिया हुआ है इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट लोग. तो अब जैसे हमने क्या किया कि सम ग्रीन्स को, मैं एक बार कलर और चेंज कर लेता हूँ, हम लोग सम ग्रीन्स को यहाँ वाला ग्रीन कंसिडर किया, इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया. लेकिन अगर हम लोग ये ग्रीन कंसिडर कर दिए, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा. अगर यहाँ पर स्टेटमेंट एक्चुअल यूपीएससी को देना चाहिए कि डेफिनेटली या सर्टेनली, ये वर्ड डालना चाहिए कि अगर ये वर्ड डालेगा डेफिनेटली सर्टेनली तब ये स्टेटमेंट गलत होगा. अगर ऐसे अगर देगा कि सम ग्रीन्स आर ब्लू, तो ये तो सो दिख रहा है आपको कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सब ग्रीन भी है और ब्लैक भी है. तो इस हिसाब से आंसर हमारा 1 कंक्लूजन सही होना चाहिए. बट यूपीएससी ने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इस कारण से हम लोग जाएंगे लास्ट ऑप्शन से ही. बट आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे स्टेटमेंट में जहाँ सर्टेनली आता है, तो वहाँ वहाँ आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी आ रहा जहाँ पर वो कंडीशन फॉल्स हो रहा है. अगर आ रहा है तो वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा. लेकिन यहाँ सर्टेनली अगर नहीं लिखा है, सिंपल ऐसा ही लिखा है सम ग्रीन्स आर फॉल्स, तो कोई भी आप पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा कि अगर कोई भी पॉइंट आप ले रहे ग्रीन में, अगर वो ब्लैक है, वो आपका ब्लैक है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा. यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. अब ये 2021 का क्वेश्चन चल रहा है, तो अभी यूपीएससी ऐसा कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सी सेट 2021 का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.